तारीख की मुरली के बाबा के अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं लेकिन हैं ही लवली। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ स्वार्थ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो लवलीन अर्थात कि प्यार, या तो हमारा देह के साथ प्यार हो सकता है या फिर हमारी सत्य स्वरूप स्मृति के साथ। तो जितना जितना हमारे सत्य स्वरूप स्मृति के साथ हो, हमारा बुद्धि का अटेंशन होगा या हमारे संकल्प उस तरीके के होंगे तो वही है योग। योग कोई स्पेशल चीज़, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें हमें अपने सारे देह की पहचानों को भूल जाना पड़ता है, उस शून्य अवस्था में स्थित हो जाना पड़ता है। लेकिन इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमें देह के संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन वो संकल्प हमारे नहीं लगे। हम उनसे अलग ऑडियंस की सीट पर बैठी हुई आत्मा हूँ, वो अनुभव हो, उस स्थिति का अनुभव हो, उसी को बाबा कह रहे हैं लवलीन आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं साथ रहने की है। तो साथ कौन रह सकता है? जो ऑडियंस की जगह पे बैठ चुका है, इस ड्रामा को जो है वो विश्व की स्क्रीन पर देख रहा है। ऐसे नहीं कि हमें इल्यूशन दिखाई नहीं देंगे, देह दिखाई नहीं देंगी, चीज़ वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। सब कुछ देखते हुए भी जो है हमें पता है, उसकी सत्यता का पता है कि वो जस्ट स्टेज पर शो चल रहा है, हम उनसे भिन्न आत्मा। ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिसको हम ऐसे सुन कर के अनुभव नहीं कर सकते हैं। मोटे मोटे रूप से तो हम कह देते हैं हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा में वो हम कहें कि एक अनुभव है, कि एक परख शक्ति है कि हाँ ये ज्ञान सही है। जो हम आपको ज्ञान बाबा जो सुना रहा है, भले किसी के भी माध्यम द्वारा सुना रहा है, हमें लगता है वो सत्य है, लेकिन जब तक हमें उसका स्वयं अनुभव नहीं होगा तो हम उस खुशी में नहीं रहेंगे। तो जितने प्रश्न आते हैं हमारे मन में, क्योंकि ये ऐसा है कि कंकड़ हम लोगों ने एक पानी में डाल दिया तो पानी ज़रूर हिलेगा, तो वो हिलेगा तो फिर हमको हमारे अंदर और भी प्रश्न उत्पन्न होंगे। तो उसको हम साइलेंस में जाकर देखेंगे तो हमें उस स्थिति का पता चलेगा कि आज दिन तक हम ज्ञान को क्या समझ रहे थे और एक्चुअली में जो है वो ज्ञान कितना सहज है, पुरुषार्थ कितना सहज है।